हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हरिती स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ASP.NET के अंदर वो है किस तरीके से हमने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपनी पिछली वीडियोस के अंदर आपको बताया था, कैसे आप उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं C# की हेल्प के साथ और डेटा को सेव करवा सकते हैं आफ्टर वैलिडेशन इन SQL सर्वर। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़ा ही अच्छा जो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो CSS की हेल्प के साथ जो है वो तैयार कर सकते हैं ASP.NET के अंदर। तो यहाँ पे काफ़ी सारे मेरे पास मैसेजेस जो हैं वो आ रहे थे, ईमेल्स भी पहुँच रही थी कि आपने काफ़ी वीडियो जो है इस चैनल के ऊपर अपलोड किए हैं, मगर कभी भी जो इसकी डिज़ाइन लेआउट है CSS की हेल्प के साथ वो करना नहीं बताया। तो चलिए उन्हीं रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए अपकमिंग जो 2-3 वीडियो ट्यूटोरियल्स होंगे वो इसी के रिगार्डिंग होंगे कि किस तरीके से आप जो है CSS की हेल्प के साथ जो है यूज़ करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को जो है और भी अट्रैक्टिव और भी जो है यूज़र फ्रेंडली जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसके अंदर मैंने कोई टेबल यूज़ नहीं किया, मैंने जस्ट जो है एक फॉर्म क्रिएट किया है और उसको जो है CSS की हेल्प के साथ काफ़ी अट्रैक्टिव लुक दी है। ये जो CSS मैंने यूज़ की है ये काफ़ी बिगनर लेवल की CSS है, ताकि हर कोई मेंबर जो मेरे चैनल के साथ अटैच्ड है वो इस एग्ज़ाम्पल को जो है वो ईज़िली समझ पाए और अपने PC और लैपटॉप के अंदर इसी तरीके से जो है डेवलप कर पाए। तो चलिए ये आप देख पा रहे हैं इस तरीके का यूज़र इंटरफेस होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, जिसमें मैंने जो है CSS को यूज़ किया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कैसे डेटा को सेव करवाते हैं, कैसे डेटा को वैलिडेट करवाते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है उसको इम्प्लीमेंट कर चुका हूं। तो आपने जस्ट फॉर्म जो है वो कैसे डिज़ाइन करना है CSS की हेल्प के साथ वो सीखना है, और बाद में जो पिछली वीडियोस से आपने एक्सपीरियंस गेन किया है उसी को यूज़ करके आपने इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर भी वैलिडेशंस और डेटा सेविंग वाली जो फंक्शनैलिटी है वो अपने आप इम्प्लीमेंट करनी है। फिर कभी मैं उस वीडियोस के रिलेटेड जो ट्यूटोरियल है वो भी अपलोड करूंगा। तो चलिए आज हम CSS की हेल्प के साथ कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को इम्प्लीमेंट करते हैं वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो उसे भी प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। हमारी जो एक पेन ड्राइव काफ़ी फेमस हो चुकी है, काफ़ी मेंबर्स ने उनको ऑर्डर किया है और उनके पास टाइम के साथ जो है वो पहुंच चुकी हैं। तो आप भी अपनी पेन ड्राइव जो है हमारी वो ऑर्डर कर सकते हैं। काफ़ी एक मिनिमम प्राइस पे 999 रुपीज़ में जो है हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल की वीडियोस को लाइक करते हैं और डोनेशन करना चाहते हैं हमारे चैनल को, वो भी फाइनेंशियली सपोर्ट आप कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूं। चलिए उसी पुराने प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं जो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स में मैंने आपको डेवलप करना जो है वो बताया था। तो इसको मैं फाइनल डेवलपमेंट को जो है एक बार ओपन कर लेता हूं। चलिए सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे जो है एक नया नया वेब फॉर्म जो है वो ऐड करते हैं। तो यहाँ पे एक ब्लैंक वेब फॉर्म से शुरुआत करेंगे। उस वेब फॉर्म का जो नेम है वो आपने यहाँ पे रखना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म CSS, ताकि आपको समझ लग पाए कि CSS के साथ जो है हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए हमारा जो फॉर्म है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम जो डिज़ाइन लेआउट है उसको कम यूज़ करेंगे और यहाँ पे सोर्स के थ्रू जो है HTML की हेल्प के साथ जो है CSS को इसके अंदर जो है वो एम्बेड करेंगे। तो सबसे पहला काम यही है कि आपने जो ये वाला डिव है फॉर्म लेआउट के अंदर जो डिव है इसको आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। मैं इसको थोड़ा सा इसका फॉन्ट जो है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ, जूम कर दिया है मैंने। और यहाँ पे आपने डिव यूज़ करना है और डिव के साथ एक क्लास यूज़ करनी है। तो क्लास का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, इसको हम जस्ट CSS के अंदर यूज़ करेंगे। तो मैं क्लास का नेम रख देता हूँ फॉर्म रैप। और चलिए डिव को जो है फॉर्म जहाँ पे टैग आपका क्लोज होता है उसके बाद जो है डिव को जो है यहाँ पे क्लोज करेंगे। कहने का मतलब जो सारा फॉर्म है आपका वो इस डिव टैग के अंदर होगा। तो चलिए अब हमने
फॉर्म के अंदर जो है सबसे पहले यहाँ पे H2 टैग को यूज़ करना है और यहाँ पे लिखना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और इसके बाद में अब आपने H2 के बाद में आपने अब जो है टेक्स्ट बॉक्सेस को यूज़ करना है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्सेस जो है वो ऐड कर देता हूँ अपने टूल बॉक्स में से। तो यहाँ पे पहला टेक्स्ट बॉक्स, और इसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। हमें जो है 9 टेक्स्ट बॉक्सेस जो है वो चाहिए, तो मैं यहाँ पे 9 टेक्स्ट बॉक्सेस जो है वो कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो चलिए टेक्स्ट बॉक्सेस मेरे जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं। अब हमने करना क्या है, अब हमने हर एक टेक्स्ट बॉक्स के साथ एक क्लास जो है वो अटैच करनी है CSS के लिए। तो मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ क्लास, और यहाँ पे क्लास का जो नेम है वो आपने लिखना है टेक्स्ट बॉक्स। तो चलिए इसी तरीके से ये वाली कोड को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और फिर से नीचे जाके हर एक टेक्स्ट बॉक्स में इसी तरीके से जो क्लास है वो आपने अटैच करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे सभी टेक्स्ट बॉक्सेस में जो है ये क्लास वाला कोड जो है वो अटैच कर देता हूँ, क्योंकि इसी को हम CSS में जो है वो यूज़ करेंगे। अब हमने यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने हर एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो है प्लेस होल्डर यूज़ किया है, ताकि यूज़र को पता चल पाए कि क्या डेटा जो है वो आपने एंटर करना है। तो मैंने इस बार लेबल नहीं यूज़ किया, मैंने टेक्स्ट बॉक्सेस के साथ जो प्लेस होल्डर हमारे होते हैं उनको यूज़ किया है। तो चलिए यहाँ पे पहला प्लेस होल्डर जो है वो यहाँ पे अटैच कर देते हैं। प्लेस होल्डर इज इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं यूज़र नेम, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसी को मैं डायरेक्टली जो है कॉपी करने के बाद सभी टेक्स्ट बॉक्सेस में जो है कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और बाद में इसको जो है मैं एडिट करूँगा हर एक टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू हम चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंगली। चलिए यहाँ पे हमने तो मेरे जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उनके अंदर जो प्लेस होल्डर है वो तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम इस प्लेस होल्डर का जो यहाँ पे टेक्स्ट है, पहला तो यूज़र नेम बिल्कुल ठीक है, दूसरा है पासवर्ड, और तीसरा यहाँ पे आ गया हमारा कंफर्म पासवर्ड, चौथा जो है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यहाँ पे नेम, और इसी तरीके से एड्रेस, और आगे उसके सिटी, फिर उसके बाद में यहाँ पे स्टेट, और उसके बाद में यहाँ पे यूज़ करेंगे मोबाइल नंबर भी आप लिख सकते हो यहाँ पे मोबाइल नंबर, और लास्ट में हम यूज़ करेंगे यहाँ पे ईमेल एड्रेस। तो चलिए इसको सेव कर देते हैं एक बार। और अब हमने जो है एक बटन को यूज़ करना है, तो बटन को यूज़ करने के लिए यहाँ पे डायरेक्टली जो है टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू जो है बटन को डबल क्लिक करेंगे और कोड जो है उसका वो यहाँ पे जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। तो अब हमने यहाँ पे जो है इसके साथ भी एक क्लास अटैच करनी है, तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लास अटैच कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूँ रजिस्ट्रेशन बटन, ताकि इसी कोड को मैं कोडिंग के अंदर जो है रजिस्टर बटन लिख देता हूँ, डायरेक्टली रजिस्टर बटन, और इसी को मैं जो है कोडिंग के अंदर यूज़ करूँगा। अब हमने जो है एक लेबल भी यूज़ करना है ताकि डेटा जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ हम। जैसे ही हम रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करें तो जो भी है फीडबैक होने के बाद जैसे ही फॉर्म सबमिट हो और उसके बाद में लेबल के अंदर जो है वो डेटा जो है वो डिस्प्ले हो पाए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास, तो आप चाहें तो CSS क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मुझे CSS के अकॉर्डिंगली चलना है, तो इसलिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्लास ही यूज़ करूँगा लेबल टेक्स्ट। तो चलिए ये हमारा, इसको मैं एक बार रन करके दिखा देता हूँ किस तरीके से ये आपके पास जो है वो डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे अभी इसका जो लेआउट है वो प्रॉपरली नहीं आपको नज़र आएगा। पहले हम जो CSS की कोडिंग है वो करेंगे, फिर आपको पता चल पाएगा किस तरीके से आपका जो ये देखिए ये सिंपल सा मैंने यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो यहाँ पे बन गया विदाउट एनी CSS लेआउट। अब हम जो CSS इम्प्लीमेंटेशन है वो इसके ऊपर करेंगे। पहले बटन का जो नेम है वो यहाँ पे दे देते हैं रजिस्टर नाउ। चलिए इसको सेव कर देते हैं। अब आपने जो CSS की कोडिंग करनी है वो काफ़ी इजी कोडिंग है,
उसके लिए आप डायरेक्टली style.css फाइल भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली जो है स्टाइल जो हमारा टैग है उसको यूज़ करके जो है वो कोडिंग करूँगा। सबसे पहले हम यूनिवर्सल जो सिलेक्टर है, कहने का मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं अपने HTML के अंदर उन सभी के ऊपर अप्लाई होंगी, उसके लिए हम यहाँ पे स्टार को यूज़ करेंगे और यहाँ पे जो है उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हम कॉमन डिफाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे मार्जिन 0, पैडिंग 0। तो कुछ CSS आपको खुद से भी जो है अदर वीडियो ट्यूटोरियल से सीखना पड़ेगा, जैसे ये बॉक्स साइजिंग है। तो बॉक्स साइजिंग बेसिकली पैडिंग और मार्जिन को इनर लेआउट के अंदर ही एम्बेड करने के लिए यूज़ होता है। तो इसके बारे में और भी डिटेल अगर आपको जाननी है तो आप इंडिविजुअली बॉक्स साइजिंग की जो वीडियो है वो देख सकते हैं। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए एक CSS के रिगार्डिंग जो है नया जो सीरीज़ है वो लेके आऊँ, तो जल्दी इसके बारे में भी मैं अनाउंस करूँगा कि कब मैं वीडियो जो है CSS के रिगार्डिंग जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ। तो अब मैं बॉडी के ऊपर जो है यहाँ पे जो CSS के अकॉर्डिंगली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं सेट कर सकता हूँ। पहले हमने बैकग्राउंड कलर सेट करना है, तो आप बैकग्राउंड कलर डायरेक्टली दे सकते हैं। मैं यहाँ पे हेक्सा कोड यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सभी कलर जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं। आप इनसे भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली जो अगर आपके पास हेक्सा कोड है तो आप यहाँ से इस तरीके से जो वैल्यूज़ हैं उनकी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए फ़ॉन्ट फैमिली में आप जो भी फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो मैं ये वाला फ़ॉन्ट जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बॉडी के रिलेटेड भी मैंने जो कोडिंग है वो कर दी है। अगर आप यहाँ पे डिज़ाइन के अंदर देखें तो बैकग्राउंड कलर जो है वो मेरा आ चुका है। अब हम जो कोड करेंगे वो करेंगे फॉर्म रैप के ऊपर। जो हमारा डिव था यहाँ पे जिसका नाम हमने क्लास हमने यूज़ की थी फॉर्म रैप, तो इसके अंदर हमने कोडिंग करनी है। तो कोडिंग काफ़ी इजी है इसके अंदर। पहले तो इसकी हमने विड्थ देनी है कि बॉक्स की विड्थ जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो बॉक्स है ये येलो कलर का, ये बेसिकली हमारा डिव है। तो इसका इसी के रिगार्डिंग जो कोड है वो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। पहले तो इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, उसके बाद में बैकग्राउंड कलर जो है वो क्या होना चाहिए इसका। इस बॉक्स का बैकग्राउंड कलर हमने येलो प्रोवाइड करना है। तो मैंने पहले से ही हेक्स कोड जो है वो यहाँ पे लिख रखा है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे टाइप करूँगा तो येलो का जो कोड है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे पैडिंग प्रोवाइड करूँगा। तो टॉप बॉटम मैंने यहाँ पे पैडिंग देनी है 30 पिक्सल और लेफ़्ट राइट मैंने यहाँ पे पैडिंग दी है 20 पिक्सल। पोजीशन जो है वो हमने यहाँ पे इसकी बॉक्स की रखनी है सेंटर में, ताकि ये पेज के सेंटर में जो है डिस्प्ले हो पाए। तो मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी को ब्लॉक कर देता हूँ। मैंने आपको बताया अगर आपको इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप इंडिविजुअल वीडियो जो है वो सर्च करके देख सकते हैं। मैं आगे कोशिश करूँगा कि हर एक प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में वीडियो जो है वो बना पाऊँ। तो यहाँ पे मार्जिन जो है वो हमने ऑटो करना है। साथ में मार्जिन जो टॉप बॉटम और 10 पिक्सल होगा और जो लेफ़्ट राइट है क्योंकि हमने सेंटर में किया है इसलिए ये ऑटो होगा। और अब हमने बॉर्डर रेडियस यूज़ करना है ताकि कॉर्नर जो है वो उसके थोड़े से राउंड कर पाएँ। तो यहाँ पे 20 पिक्सल हम करेंगे। और उसके बाद में जो बॉक्स की शेडो आप देख रहे हैं यहाँ पे साइड में एक शेडो नज़र आ रही होगी आपको थोड़ी सी, और ये शेडो प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है शेडो बॉक्स शेडो, और इसके अंदर हम इस तरीके से लिखेंगे 0.015 पिक्सल तक उसकी जो विड्थ है बॉर्डर की वो होगी। और यहाँ पे हमने जो शेडिंग है वो प्रोवाइड करनी है। तो मैं डायरेक्टली जो है वो यहाँ पे हेक्सा कोड यूज़ कर रहा हूँ। चलिए और इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे हमारी जो फॉर्म रैप की कोडिंग भी है जो हो चुकी है। अब हमने आगे जो कोड लिखना है वो लिखना है जो हमारा H2 टैग था उसके ऊपर भी हमने कोडिंग करनी है। तो चलिए उसके ऊपर भी कोडिंग करते हैं। तो उसके ऊपर हमने पहले टेक्स्ट अलाइन करना है, उसको हम करेंगे सेंटर में। तो चलिए टेक्स्ट अलाइन को हमने सेंटर में कर दिया। अब हम कलर प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, यहाँ पे कलर प्रोवाइड करेंगे, वही हेक्सा कोड जो है वो यूज़ करेंगे C और 647 और 64F7 सॉरी यहाँ पे। चलिए तो अब मैं यहाँ पे फॉन्ट वेट यूज़ करूँगा। जैसे आप
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखते हैं नॉर्मल, बोल्ड, इटैलिक, तो वो सभी इस तरीके से फॉन्ट वेट की हेल्प के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। तो मार्जिन मैं बॉटम प्रोवाइड करना चाहता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं बॉटम में जो मार्जिन प्रोवाइड करूँगा वो करूँगा 20 पिक्सल। तो चलिए इसको एक बार रन करके देख लेते हैं क्या थोड़ा बहुत चेंज जो है वो यहाँ पे हमारे कोड के कारण जो है आपके लेआउट के अंदर जो है वो आया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो बॉक्स है वो मेरा बन चुका है, और यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्सेज हैं वो प्रॉपरली जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं। अब हम जैसे जैसे कोड लिखते जाएंगे CSS का, हमारा जो अपीयरेंस है पेज का वो ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज होता जाएगा। अब हमने जो टेक्स्ट बॉक्सेज हैं उनके ऊपर भी कोड लिखना है, ताकि जो टेक्स्ट बॉक्सेज हैं वो प्रॉपरली जो है वो यहाँ पे निकल के आएँ। तो मैं टेक्स्ट बॉक्स, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये वाली जो क्लास हमने यूज़ की थी टेक्स्ट बॉक्स की, इसी को हम यहाँ पे यूज़ करके देख लेते हैं। तो विड्थ जो होनी चाहिए वो 100% रखनी है, ताकि पूरे ही बॉक्स को कवर कर पाए। और उसके बाद में बॉर्डर रेडियस भी प्रोवाइड करना है हमने। तो बॉर्डर रेडियस जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं हम यहाँ पे 3 पिक्सल का। और अब हमने यहाँ पे पैडिंग यूज़ करनी है, तो पैडिंग के लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे टॉप बॉटम हम करेंगे 8 पिक्सल, और उसके बाद में लेफ़्ट राइट हम करेंगे ये वाला 15 पिक्सल। अब हमने बॉक्स साइजिंग फिर से यूज़ करना है उसी तरीके से, बॉर्डर बॉक्स। तो काफ़ी इजी प्रॉपर्टी है, अगर इंडिविजुअल वीडियो इनकी आप देखो तो आप और भी अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरीके से ये वर्क करती हैं। बेसिकली आपको बस थोड़ी बहुत जो CSS है वो यूज़ होनी चाहिए, बाकी जो है आप डिटेल में जो है वो पढ़ सकते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे फॉन्ट साइज जो है वो दे देते हैं 15 पिक्सल। तो चलिए आगे हमने यहाँ पे बॉर्डर प्रोवाइड करना है हर एक टेक्स्ट बॉक्स के साइडों में। तो बॉर्डर की जो विड्थ है वो हम यहाँ पे थोड़ी कम कर देते हैं, और यहाँ पे सॉलिड लेते हैं, जो लाइन होगी वो होगी सॉलिड। तो चलिए एक बार फिर से मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ कि टेक्स्ट बॉक्सेस के कारण क्या चेंजेस जो हैं वो अब हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो हो पाई हैं। तो यहाँ पे आप देखिए पूरे टेक्स्ट बॉक्सेस जो हैं वो प्रॉपरली यहाँ पे आ चुके हैं। अब हमने एक बटन के ऊपर कोडिंग करनी है, और यहाँ पे लेबल के ऊपर भी कोडिंग करनी है। तो यहाँ पे बटन पे हमने एक हॉवर की जो कोडिंग की है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे ही मैं पॉइंटर ऊपर लेके आता हूँ अपने यहाँ पे बटन के ऊपर, तो इसका कलर जो है वो चेंज होता है। तो ये भी मैंने कोडिंग जो है CSS के थ्रू ही आपको बतानी है। तो अब हम जो है अपना जो बटन है उसके ऊपर कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं रजिस्टर और साथ में बटन। तो चलिए अब हमने यहाँ पे सबसे पहले बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड क्या होनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, कोड प्रोवाइड करते हैं, कलर कोड 00FF21। और इसी तरीके से अब हमने यहाँ पे बॉर्डर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं। तो मैं 0 कर देता हूँ। कर्सर यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं पॉइंटर। तो चलिए अब हमने कलर जो है वो प्रोवाइड करना है। टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, जो हमने रजिस्टर नाउ डिस्प्ले करवाना है बटन के ऊपर, विड्थ कितनी होनी चाहिए बटन की, वो हमने 250 पिक्सल यहाँ पे स्टैटिक दे दी। पैडिंग कितनी होनी चाहिए, तो चारों साइडों पे हमने 10-10 पिक्सल जो है वो प्रोवाइड कर दी है। अब हमारे पास जो है बॉर्डर रेडियस भी थोड़ा सा हमने यहाँ पे कॉर्नर जो है इसके राउंड करने हैं, तो उसके लिए यहाँ पे वैल्यू जो है वो 15 पिक्सल देते हैं। और अब हमने मार्जिन प्रोवाइड देते हैं। मार्जिन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे 10 पिक्सल और यहाँ पे ऑटो प्रोवाइड करते हैं। टॉप बॉटम 10 पिक्सल और लेफ़्ट राइट ऑटो। और डिस्प्ले जो है वो इसको ब्लॉक में कर देते हैं। तो चलिए ब्लॉक कर देते हैं। यहाँ पे फॉन्ट फैमिली जो है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, कौन सा फॉन्ट हमने यूज़ करना है, तो ये वाला फॉन्ट यूज़ कर लेते हैं। अब हमने फॉन्ट का जो साइज़ है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना है, तो मैं यहाँ पे मीडियम यूज़ करूँगा। अब हमने फॉन्ट का जो वेट है तो वो यूज़ करना है, तो फॉन्ट वेट यहाँ पे हम करते हैं बोल्ड। तो चलिए अब हमने यहाँ पे जो है बॉक्स की जो शेडो है वो प्रोवाइड करनी है, तो यहाँ पे शेडो भी लिख देते हैं 0 और विड्थ जो शेडो की होगी 5 पिक्सल। और अब हमने यहाँ पे जो हमारा
यहाँ पे कलर एड बॉक्स का वो भी होना चाहिए। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं क्या चेंजेस जो है अब हमारे कोड के कारण जो है वो यहाँ पे हो पाई हैं। तो यहाँ पे आप देखिए बटन भी प्रॉपरली यहाँ पे आ चुका है, मगर जैसे ही मैं माउस का पॉइंटर इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो ये कलर जो है वो चेंज नहीं होता। तो इसको कोड को चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। रजिस्टर बटन के ऊपर ही हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी उसकी होवर के ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो करेंगे। और जैसे ही होवर हो आप पॉइंटर लेके आए बटन के ऊपर, जो कलर है उसका वो चेंज होना चाहिए। तो कलर मैं यहाँ पे डायरेक्टली जो हमारा हेक्स कोड है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। ट्रांजिशन जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पे हमने लिखनी है, ताकि कितने समय में जो है वो समय उसको जो टाइम है वो लगे कलर चेंज होने में। तो थोड़ी सी हम यहाँ पे एनिमेशन इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने 0.2 सेकेंड्स जो है यहाँ पे ड्यूरेशन प्रोवाइड की है। आप इसको कम और ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं फिर से एक बार रन करके बता देता हूँ आपको। तो अब आप देखेंगे कि हमारी जो बटन के ऊपर पॉइंटर लेके जो कलर चेंज होता है वो यहाँ पे निकल के आ चुका है। तो अब हमारे पास बस बची है जो हमने लेबल के ऊपर जो है वो अपीयरेंस जो है वो डालनी है CSS की हेल्प के साथ। तो उसके लिए यहाँ पे लेबल और साथ में टेक्स्ट, इस तरीके की जो क्लास है वो हमने यूज़ की है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे हमने क्लास यूज़ की है लेबल टेक्स्ट। तो चलिए यहाँ पे इसको लेबल टेक्स्ट के अंदर हम लिखेंगे इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो विड्थ हमने उसी तरीके से 100% प्रोवाइड करनी है जितना बॉक्स हो। और उसके बाद में हमने फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो यूज़ करना है। तो इसके अंदर फ़ॉन्ट जो हम यूज़ करेंगे टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करेंगे। और इसके बाद फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे दे देता हूँ 15 पिक्सल। और अब हमने फ़ॉन्ट का जो वेट है वो प्रोवाइड करना है। तो चलिए फ़ॉन्ट को मैं बोल्ड कर देता हूँ। और अब हमने यहाँ पे डिस्प्ले जो है वो यूज़ करनी है। तो डिस्प्ले मैं यहाँ पे ब्लॉक कर देता हूँ, ताकि ऊपर भी लाइन हो लेबल के और नीचे भी जो है मार्जिन जो है वो दिख पाए। तो मार्जिन मैं यहाँ पे 10 पिक्सल कर देता हूँ। और टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है वो हम कर देते हैं सेंटर में। तो चलिए यहाँ तक जो है हमारा जो है काम हो चुका है। अब हमने करना क्या है, अब हमने इसके डिज़ाइन के अंदर जाना है। और उसी तरीके से जैसे बटन के ऊपर आप डबल क्लिक करते हो तो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो आप कोड के अंदर चलेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं एक लाइन लिख देता हूँ ताकि आप समझ पाएंगे किस तरीके से आप कोडिंग की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ योर फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। तो जो सेविंग वाला कोड है, जो वैलिडेशन वाला कोड है, वो मैं बार बार आपको इस वीडियो के अंदर नहीं बताऊंगा। ये जस्ट वीडियो थी आपको दिखाने के लिए किस तरीके से आप जो फॉर्म की अपीयरेंस है वो CSS की हेल्प के साथ और भी बढ़िया कर सकते हैं। तो इससे भी बढ़िया जो फॉर्म डिज़ाइन करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये लेबल जो है इसको ब्लैंक कर देते हैं ताकि क्लिक करने के बाद ही जो है वो डिस्प्ले करवा पाए। तो यहाँ पे सोर्स के अंदर चलते हैं और इसको अभी के लिए मैं जो है वो ब्लैंक कर देता हूँ और फिर से इसको जो है वो रन करते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, अभी तक अगर आपने हमारी जो पेन ड्राइव है वो ऑर्डर नहीं की तो मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि पेन ड्राइव के अंदर जो मटेरियल है ना वो आपको कहीं पे भी नहीं मिल पाएगा। और इतने लो कॉस्ट में आपको पेन ड्राइव भी हम दे रहे हैं, साथ में कुरियर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको भेज रहे हैं, आपके घर पे वो पेन ड्राइव डिलीवर होगी। तो 999 रुपीज़ में इससे ज़्यादा जो है कॉस्ट कम हो नहीं सकती। और ये कम से कम कॉस्ट है। आप जितना मटेरियल इसके अंदर है वो अगर आप देखें तो आप जान पाएंगे कि ये जो है आपके लिए कितनी यूज़फुल पेन ड्राइव है। तो जल्दी से आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले ही पेन ड्राइव जो है वो ऑर्डर कर दें। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रॉपरली जो है मेरे पास सारे टेक्स्ट बॉक्सेस जो हैं वो बन चुके हैं। और जैसे ही मैं रजिस्टर नाउ के ऊपर बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं जो लेबल है उसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो चेंज हो चुकी है। तो अब आपने जो कोडिंग है वो खुद से करनी है। तो इस तरीके का अगर आप फॉर्म डिज़ाइन करना चाहते हैं तो ईज़िली आप जो है वो CSS की हेल्प के साथ डिज़ाइन कर सकते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। और इसी तरीके से हमें कमेंट करके बताते रहें कि अपकमिंग वीडियो हम किस टॉपिक के रिलेटेड अपने चैनल के ऊपर डालें। तो ये वाला जो रिक्वेस्ट थी ये काफ़ी दिनों से हमारे पास पहुंच रही थी कि आप
फॉर्म को जो है सिंपल एक बेसिक फॉर्म की जगह पे आप CSS की हेल्प के साथ कुछ और भी अट्रैक्टिव फॉर्म जो है वो बनाना सिखाएं। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।